अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लव और ऑब्सेशन। तो मिलेनियल्स जो हम हैं, हमारे बचपन में ऐसी बहुत मूवीज़ आ रही थी, अंजाम, डर, कभी हाँ कभी ना, जिसमें एक बड़ा ऑब्सेसिव टाइप लव होता था, एक बड़ा वन साइडेड ऑब्सेशन होता था और बड़ा अच्छा भी लगता था। उस टाइम ये चीज़ बड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की गई। अभी आजकल ऐसी मूवी हो तो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं और जाहिर है उसमें स्टॉकिंग एंड हरासिंग का एस्पेक्ट जो है वो बहुत अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। तो उस वक्त मतलब अब होता है जो नो मीन्स नो, नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। तब था कि हाँ, नफ़रत प्यार की पहली सीढ़ी है या ऐसा कुछ कि हमदर्दी मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। हालांकि इट वाज वेरी टॉक्सिक कि जिससे आप हमदर्दी कर रहे हो उससे आप हमदर्दी ही करोगे, उससे प्यार क्यों करोगे? और जिससे नफ़रत कर रहे हो उससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उससे क्यों प्यार करोगे। और जब आपने नो बोल दिया है तो उसका मीनिंग येस कैसे हो सकता है? तो खैर वो चीज़ें थी उस टाइम। तो दोस्तों, आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो एक चीज़ आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि दूसरा पर्सन आपको लाइक करता है, लव करता है, या फिर वो आपकी पर्सनैलिटी से ऑब्सेस्ड है। ये चीज़ जहन में रखनी ज़रूरी है, ये चीज़ मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको लाइक करता है, आपको लव करता है, वो आपके साथ रहना चाहेगा। और जो आपकी पर्सनैलिटी से ऑब्सेस्ड है, हो सकता है कि वो आप बनना चाहेगा। ओके, गौर से सुने। मेक श्योर द अदर व्हाट द अदर पर्सन्स इंटेंशंस आर। आया जो दूसरा पर्सन है वो आपके साथ रहना चाहता है या फिर आप बनना चाहता है। If the other person wants to be with you or the other person wants to be you, इससे फ़र्क पड़ता है। अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है तो वो आपको बचाएगा हर हाल में, आपकी पर्सनैलिटी को कम नहीं करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को वो इरेज नहीं करेगा, मिनिमाइज़ नहीं करेगा। और जो पर्सन आप बनना चाहता है वो ऑलरेडी एक लैक मेंटेलिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है। पहली बात कि शुरू में ही ये बात एक अनहेल्थी है कि हम किसी को देखें और हम कहें कि काश हम ये होते, इसकी पर्सनैलिटी जो है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी में कोई कमी लग रही है जो आप दूसरे में देख रहे हो। या तो दूसरे पर्सन ने शेडो वर्क किया हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा है, उसकी कोई भी पर्सनैलिटी की चीज़ हो सकती है। जो मोस्ट कंपेलिंग चीज़ होती है मेरे ख्याल से, जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है, वो ऑरा या एनर्जी होती है। ऑरा एंड एनर्जी विदाउट शेडो वर्क नहीं आती। अब शेडो वर्क करना मजाक नहीं है, इट्स नॉट रोजेज एंड पीचेस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। शेडो वर्क हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब ये नहीं कह रही कि नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है कि विदाउट एफर्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको कितनी दफ़ा मरना पड़ता है, कितनी ईगो डेथ होती है, और आपका शेडो वर्क लाइफ टाइम चलता रहता है। आपकी पर्सनैलिटी का इनर वर्क लाइफ टाइम चलता रहता है। जहाँ पे आप समझते हो कि आप बहुत बड़ी तोप बन गए हो, वहाँ पे आपको जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आपको ऐसे ठोकर लगाता है कि आपको पता लगता है कि आप कुछ नहीं हो। आपको फिर वहाँ पे वर्क दोबारा करना पड़ता है, वहाँ पे और वर्क करना पड़ता है। इट्स लाइक अ स्पाइरल। आपको इट्स नॉट अपवर्ड मोशन, इट्स अ स्पाइरल। आप घूम के आए हो, फिर आपको दोबारा वहाँ से गुजरना है, मतलब वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर आपको जितनी दफ़ा आप गुजरोगे आपको हर दफ़ा नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? तो वो सेम चीज़ें ही आपकी दोबारा आ रही होती है, रेपिटेटिव चीज़ें होती हैं आपके साथ।
बहुत सारी चीज़ें जो आप समझते हो आप बहुत अच्छी तरह सीख चुके हो, वही चीज़ें आपको दोबारा सीखनी पड़ती हैं उस लेवल के हिसाब से, उस एज के हिसाब से। सो एक पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे ये ही बनना है, मुझे इसकी पर्सनैलिटी लेनी है, इसकी शाइन, इसकी लाइट, इसके सारे चीज़ें मुझे अपनानी है, ठीक है। वो आपके साथ कनेक्ट करेगा पर्सन। अब जैसे नार्सिसिज्म में होता है कि लोग अप्रॉक्सिमिटी को से देखते हैं कि हम किसी के ज़्यादा करीब हैं, ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में हैं, तो हम इसके ट्रेट्स ले सकते हैं, हम इसकी लाइट ले सकते हैं, इसका ऑरा हम ले सकते हैं। तो नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं वो दूसरों से ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बना के रखते हैं, ऐसे लोगों को अपने करीब रखते हैं या ख़ुद उनके इर्द गिर्द रहते हैं जिनकी पर्सनैलिटी से वो इम्प्रेस्ड होते हैं। उनको लगता है कि आप एक ख़ास डिस्टेंस से करीब जाओगे तो उनकी पर्सनैलिटी हमें मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, हर एक को अपना इनर वर्क खुद करना होगा। सेम जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, वो आपके करीब आते हैं, लेकिन करीब आने के बाद उनको सेंस ऑफ लैक बढ़ जाता है, क्योंकि करीब आने से उनको कोई राहत नहीं मिलती, उनको कोई आराम नहीं मिलता। वो आपकी पर्सनैलिटी की लाइट, ऑरा, आपका इनर वर्क, आपका शैडो वर्क कोई चीज़ ले नहीं सके, बल्कि उनको अपना सेंस ऑफ लैक और ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उनके मिरर हो, ठीक है। अब वो आपको मिनिमाइज़ करते जाएंगे, आपको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको हर्ट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। उनको सुकून किसी तरह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप नहीं हैं, वो आप बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा ज़ख्म दे के छोड़ेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस को धचका पहुंच जाए। वो असल में आपको हम्बल करना चाह रहे होते हैं कि ये अपने आप को समझ रहा है, ये अपने आप को कुछ समझ रहा है, हालांकि आप नहीं समझ रहे। वो सेंस ऑफ लैक से आपसे जुड़े थे, वो आपको कुछ समझ रहे थे, वो आपको पेडेस्टल पे बिठा रहे थे, आपके करीब आके, अप्रॉक्सिमिटी में आके वो आपके ट्रेट्स लेना चाह रहे थे। लेकिन आप हर चीज़ ले सकते हो, इनर वर्क सबका अपना अपना है, आप किसी से नहीं ले सकते। तो वहाँ पर इनको सेंस ऑफ लैक होता है कि ये ऐसी चीज़ है जो हम नहीं इससे ले सकते, तो वो आपको छोड़ेंगे, आपको अबेंडन करेंगे और ऐसे शो करेंगे, ऐसे आपके ऊपर चीज़ जाहिर करेंगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, आपकी पर्सनैलिटी में कोई कमी है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो आप नहीं बन सकते, तो वो कोशिश करेंगे कि आपको डिस्ट्रॉय कर दें, आपको इरेज कर दें, ठीक है। तो ये बहुत टॉक्सिक होता है, और इसमें डिफरेंस है कि कोई आपके साथ रहना चाहता है या कौन आप बनना चाहता है, क्योंकि उसमें फिर जेलसी का एलिमेंट आ जाता है। वो फिर लैक से आपसे जुड़ रहा है, सेंस ऑफ लैक है उसके अंदर, और वो आपसे जुड़ रहा है सेंस ऑफ लैक रख के। सेंस ऑफ लैक से जो आपसे जुड़ेगा, आप उसको जितना मर्जी फील करो, जितना मर्जी कप पोर करते जाओ, मोहब्बत, तवज्जो, सब कुछ, उसका ईगो नहीं बूस्ट होगा, क्योंकि वो सेंस ऑफ लैक उसके अंदर रहेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।